आइडिया को जो है वो बहुत ही करगिल विजय दिवस के मौके पर फायर एंड फ्यूरी कोर की तरफ से द्रास पोलो ग्राउंड में एक्स सर्विसमैन मेला कम मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में साबिक फौजी और जंगी हीरोज ने शिरकत की। मेले का मकसद साबिक फौजियों को इमदाद और फलाही अशिया फराहम करना था। इस मेले में हिंदुस्तानी फौज मुफ्त मेडिकल और मुफ्त अद्वियात फराहम करती है। उन्होंने हमारे लिए काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ पे बुलाया है, जैसे SBI हो गया, ज़िला सैनिक बोर्ड, रिकॉर्ड्स हो गया, स्टेशन हेडक्वार्टर हो गया, अच्छा ये अपना मेडिकल फैसिलिटीज़, अच्छा फिर हमारी जो वीर नारीस हैं, हमारी विडोस हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग एक्स सर्विसमैन हैं, हमारे जो यंग एक्स सर्विसमैन हैं, उनकी हौसला अफजाई किया। और हमारी जो बेशक हमारे शरीर में आज ड्रेस नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा दिल जो है आज भी अपने देश के लिए जहाँ पे बुलाएगा तो आज हम तैयार हैं। आज भी हमारे देश के लिए हमारी आंखें, हमारे कान आज भी अपने देश के लिए खुला है। और हमारी इंडियन आर्मी जो है बहुत अच्छी है, किसी के साथ झुकने वाली नहीं है, ना आज तक झुका है ना झुकेंगे। सर बुलंद है और आवाज़ भी बुलंद है। हमारा इंडिया के फ्लैग भी ऊपर है। और हमारा ये इतनी ऊंची पहाड़ियों में बहुत दूर से रहने वाले जगह आते हैं। ये क्या बोलते हैं, चंडीगढ़ हुआ, जैसे लखनऊ हुआ, मद्रास हुआ, वहाँ के इंडियन आर्मी के जवान आके यहाँ चोटियों के ऊपर लड़ाई लड़ के कामयाबी हासिल करते हैं। उसमें हमको बहुत अच्छी सफलता मिलता है। और हर कोने से इंडियन आर्मी के जवान आके यहाँ लड़ाई लड़ते हैं, मगर कभी किसी के सामने हार नहीं खाया है। आरएसपुरा के देही इलाकों में रहने वाले लोगों को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करने के मकसद से सुचेतगढ़ असेंबली हल्के के कल्याणा गांव में समाजी कारकुन डॉक्टर प्रीति भगत की सदारत में एक रोज़ा मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें लोगों की सेहत चेक करने के साथ साथ इनमें मुफ्त अद्वियात तकसीम की गई। समाजी कारकुन रंजीत सिंह गोल्डी ने मेडिकल कैंप को कामयाब बनाने में भरपूर ताउन किया। अभी तक शुगर और BP सामने निकल कर आ रहा है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो कहने का मतलब ये है कि आज इन डिजीज़ ने, जिन्हें हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं, इन्होंने एक महामारी का रूप ले लिया हुआ है। और बड़े सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये क्लेम करते हैं कि हमें तो कभी शुगर और BP हुआ ही नहीं, जो ये क्लेम करते हैं कि हमें कभी BP और शुगर हुआ ही नहीं, और सबसे बड़ी फाइंडिंग्स उन्हीं में निकल के आ रही हैं। कहने का मतलब ये है, एक आइसबर्ग डिजीज़ है जो एक समाज में छुपी हुई डिजीज़ रहती है। वादी कश्मीर में मंशियात और बढ़ते जराइम पर अंजुमन शरई शियान जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी आगा सैयद मुश्तबा ने तशवीश का इजहार किया। इन्होंने एक दूसरे से ताल्लुकात बढ़ाने पर जोर दिया। आगा सैयद मुश्तबा ने कहा कि समाज से बुराई को मिटाने की जिम्मेदारी हम सब की है। मागाम दौरे के मौके पर इन्होंने ये बात कही। वबाई सूरत हाल इन चीज़ों ने आज पकड़ रखी है। एक तरफ मंशियात तो था ही, अब ऐसे जराइम भी रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं, जिनका हल मेरी नज़र में ये है कि हम इज्तिमाई तौर एक इज्तिमाई बॉन्डिंग, सोशल बॉन्डिंग हमारी जो है स्ट्रॉन्ग रहे और हम एक दूसरे के निस्बत इंडिफरेंट ना रहें। हमसाया के घर में क्या हो रहा है इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इस एटीट्यूड से बाहर आना पड़ेगा। कम से कम महल्ला सतह पर हम एक दूसरे के हालात से बाखबर होने चाहिए। हमारे जवान किन के साथ उठते बैठते हैं, उनकी एक्टिविटीज़, रोज़मर्रा एक्टिविटीज़ क्या हैं, उनकी खबर रखना अब सिर्फ माँ बाप की जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन इज्तिमाई तौर महल्ला सतह पर भी उसके लिए हमारा एक बहुत बड़ा एक हमारे पास वसीला है मस्जिद का। इज्तिमाई तौर पर एक दूसरे की खबर रखनी, उस पर भी गुफ्तशनीद कर सकते हैं ताकि एक दूसरे के अहवाल से बाखबर रह सकते हैं। हो सकता है किसी के बात करने के अंदाज से, हो सकता है किसी की मसलन जो उसकी रोज़मर्रा की टाइमिंग होती है उससे किसी बुज़ुर्ग को अंदाज़ा हो कि शायद ये जवान किसी जगह पे गलत रास्ते पे चलने लगा है, तो उसको। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।